You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि आखिर क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ऑन अ डेली बेसिस क्रिप्टो खबर देखें और क्रिप्टो की दुनिया से अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइंस: एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी क्रिप्टो ट्रेड वॉल्यूम को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। शीब ने FTX को सबसे बड़ी टोकन पोजीशन से फ्लिप किया, एथेरियम वेल के USD वैल्यू के हिसाब से। ट्विटर के बाद रेडिट यूजर्स को अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर NFT जोड़ने की अनुमति दे सकता है। मूनपे ने NFT की खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड चेकआउट टूल लॉन्च किया। एथेरियम 2030 तक $20 ट्रिलियन के मार्केट कैप तक पहुंच जाएगा, अकॉर्डिंग टू आर्क इन्वेस्ट। मिस्टर बीस्ट बर्गर डोजकॉइन के को-फाउंडर के पॉजिटिव फीडबैक के बाद डोज को स्वीकार कर सकता है। पिछले 12 घंटों में फेड मीटिंग के बाद बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन में गिरावट के रूप में $100 मिलियन मूल्य का लिक्विडेशन किया गया। रशियन फाइनेंस मिनिस्ट्री क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को रिव्यू के लिए सबमिट करता है। भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों ने पिछले कुछ दिनों में बाजार में अत्यधिक अस्थिरता के कारण उच्च व्यापारिक मात्रा दर्ज की है, क्योंकि कई व्यापारियों और निवेशकों ने कुछ जोखिम वाले टोकन को समाप्त कर दिया है, स्थिर सिक्कों को स्थानांतरित करके अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस किया है और औसत नीचे के लिए अवसरवादी खरीदारी में भी शामिल है। उनके पोर्टफोलियो वीकेंड क्रैश के दौरान और बाद में ईटी ने ट्रेडिंग वॉल्यूम को मापने के लिए कई एक्सचेंजों से बात की। सबसे अधिक उच्च लेन देन स्तर दर्ज किया गया। शीब और FTT शीर्ष 1000 एथेरियम वेल द्वारा डॉलर मूल्य के हिसाब से सबसे बड़े टोकन के रूप में एक दूसरे को फ्लिप करते रहते हैं। शीब ने इस बार FTT कॉइन को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा शीब रखने वाले वॉलेट की संख्या एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, जो 1.16 मिलियन को पार कर गई है। ट्विटर द्वारा किसी की प्रोफाइल पिक्चर में NFT जोड़ने की सुविधा का अनावरण करने के ठीक 2 दिन बाद एक अन्य सोशल मीडिया दिग्गज रेडिट कथित तौर पर इसी तरह का कदम उठा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रेडिट एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जिससे यूजर्स किसी भी NFT को अपने प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे सेट कर सकते हैं। मूनपे क्रिप्टो यूनिकॉर्न NFT उन्माद को बढ़ावा देता है। अब एक ऐसी सेवा प्रदान करता है जो पंटर्स को डिजिटल कला और संग्रहणीय वस्तुओं को नकदी के साथ खरीदने की अनुमति देगा। मूनपे के ग्राहक, जो बड़े ब्रांडों से लेकर NFT मार्केटप्लेस तक फैले हुए हैं, अब उपयोगकर्ताओं को डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके NFT खरीदने का विकल्प देने के लिए एक नए चेकआउट टूल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही एप्पल पे, सैमसंग पे, गूगल पे, SPA फास्टर के माध्यम से किए गए भुगतान भी कर सकते हैं। भुगतान वायर ट्रांसफर, ओपन बैंकिंग भुगतान और ACH ट्रांसफर। कैथी वुड्स ने संदूक निवेश पूर्वानुमान ईथर की एक नई रिपोर्ट अगले 10 वर्षों के भीतर $20 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण को पूरा करेगी या उससे भी अधिक होगी, जो लगभग $170,000 से $180,000 प्रति ETH की कीमत के बराबर होगी। रिपोर्ट ने बिटकॉइन के लिए भी बड़ी चीज़ों की भविष्यवाणी की, यह कहते हुए कि यह बड़े पैमाने पर होने की संभावना है क्योंकि राष्ट्र राज्य कानून निविदा के रूप में इसे अपनाते हैं। 2030 तक एक बिटकॉइन की कीमत $1 मिलियन से भी अधिक हो सकती है। मिस्टर बीस्ट बर्गर फास्ट फूड चेन के ट्विटर अकाउंट ने एलॉन मस्क को एक प्रस्ताव के साथ संबोधित किया है। अगर वह इसे रीट्वीट करता है तो वह डोजकॉइन को स्वीकार करने पर काम करना शुरू कर देंगे। ऐसा लगता है कि टेस्ला के CEO ने ट्वीट को नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि डोज को फाउंडर बिली मार्केस ने ऐसा नहीं किया। एलॉन मस्क के डोजकॉइन को स्वीकार करने के बारे में हालिया ट्वीट के बाद मैकडॉनल्ड्स की 2 फास्ट फूड चेन बर्गर किंग और मिस्टर बीस्ट बर्गर को संबोधित करते हुए ऐसा लगता है कि डोजकॉइन को स्वीकार करने में रुचि दिखाई गई है। कॉइन ग्लास के अनुसार पिछले 12 घंटों में क्रिप्टो बाजार में $100 मिलियन से अधिक मूल्य का परिसमापन किया गया है, क्योंकि बिटकॉइन और ऑल्टकॉइन ने फेड के संकल्प के बाद पहले के लाभ को कम कर दिया है। बिटकॉइन $35,530 के निचले स्तर तक गिर गया और फिर $36,396 पर व्यापार करने के लिए थोड़ा रिबाउंड किया गया। कई ऑल्टकॉइन विशेष रूप से टॉप 100 में 3% से 5% के बीच नुकसान दर्ज कर रहे थे। रूसी क्रिप्टो विनियमन गाथा के एक नए मोड में देश का वित्त मंत्रालय एक पहल के साथ आगे आया है जो सेंट्रल बैंक की कठोर स्थिति के विपरीत है। सेंट्रल बैंक ऑफ रूस ने हाल ही में पूरे देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग और खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। अस्थिरता, पर्यावरणीय प्रभाव और अवैध गतिविधियों में उपयोग का हवाला देते हुए केंद्रीय बैंक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें नियामकों को पूर्ण प्रतिबंध लागू करने और उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया।